रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो टोटली थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो है। कंपनी में काम कैसे चलता है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक डेटा एनालिस्ट जो होता है या फिर बीआई डेवलपर, पावर बीआई डेवलपर जो है, उनका डेली वर्क क्या होता है, रियल टाइम वर्क या फिर क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन वगैरह, ये सब बातें इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो टोटली डिफरेंट है, थोड़ा प्रैक्टिकल वीडियो है, तो एंड तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकॉन इफ़ यू वांट 100% प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए और आपको आपकी लाइफ सेट करनी है एक अच्छे पैकेज पे, 5 से 10 लाख के पैकेज पे अगर आपको लगना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए। और अगर पुराने वीडियोस देखना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियोस हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत करना, व्हाट्सअप करो। तो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। तो डेली वर्क लाइफ क्या होता है एक डेटा एनालिस्ट की या फिर बिजनेस एनालिस्ट की या फिर पावर बीआई डेवलपर, जो बीआई मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस, ये टोटली जो वर्ड्स हैं वो डेजिग्नेशन अलग है बट उनके काम तकरीबन 99% सेम ही है। तो पहले तो लेट्स अज्यूम दैट हमारी जो जॉब टाइमिंग है 9 AM to 6 PM है। तो 9 AM को जब हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन के टूल्स होते हैं, सेट्रिक्स वगैरह ऐसे लॉगिन टूल्स होते हैं, या फिर अपने अपने कंपनी के डिफरेंट टूल्स होते हैं। जैसे मेरे कंपनी का एक है एड्रेलिन के, डार्विन बॉक्स है के, ऐसे टूल्स है। तो 9 बजे लॉगिन करते, तो 9:15 को एक स्टैंड अप मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग में हमारी जो टीम है, टीम तकरीबन 7 से 10 लोगों की होती है एमएनसी कंपनी में, और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो तो उसमें 4-5 लोगों की टीम तो होती है। तो हमारे टीम के साथ मीटिंग होती है, उस टीम में हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, स्क्रम मास्टर होते हैं, और कभी कभी क्लाइंट भी होते हैं, वीक में एक बार या फिर महीने में एक बार ऐसा होता है, क्लाइंट पे डिपेंड होता है वो। तो जो मीटिंग होते हैं उसमें 3 चीज़ें डिस्कस करते हैं। आपने कल क्या काम किया, आज क्या करने वाले, और स्प्रिंट जो होती है, हर 15 दिन को एक स्प्रिंट बोलते हैं, मंथ में 2 स्प्रिंट होती है। हम जो आईटी कंपनी में काम करते हैं उसमें अजाइल मॉडल फॉलो करते हैं। पहले वाटरफॉल मॉडल फॉलो करते थे 15-16 तक, 2016 के बाद अजाइल मॉडल इंडियन आईटी कंपनी में फॉलो होते हैं। तो उसमें 15-15 दिन के एक स्प्रिंट होते हैं। तो 3 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, कल क्या काम किया, आज क्या काम करने वाले, और टोटल स्प्रिंट में जो काम डिसाइड हुआ है वो स्प्रिंट कितना काम खत्म हुआ उसमें। तो वो मीटिंग होने के बाद जैसे कि हम डेटा एनालिस्ट है, पावर बीआई डेवलपर है या फिर दूसरे किसी टूल के डेवलपर है, तो उसके बाद हम हमारे जो पार्टनर जो है, हमारे टीम में 2-3 पावर बीआई डेवलपर होते हैं, उनके साथ फिर डेली हम काम करते हैं। और अगर उसमें कोई डाउट आया तो हम एक दूसरे को हेल्प तो करते हैं, बट उसके अलावा हम यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, टोटली लीगल है आईटी कंपनीज में। अगर कोई, देखिए, हर बंदे को 100% चीज़ें आईटी में आती नहीं है, अगर मैनेजर छोड़ के, तो मैनेजर को आती है इसलिए उसे उन्हें मैनेजर बनाया जाता है। तो फिर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप यूट्यूब चैनल जो होते हैं, जैसे कि मेरा चैनल है, दूसरे कोई चैनल है, उसको रेफर कर सकते हैं, गूगल पे आर्टिकल रेफर कर सकते हैं, ग्रुप्स मतलब फेसबुक के ग्रुप हुए, टेलीग्राम के ग्रुप हुए, लिंक्डइन के ग्रुप है, वहाँ पर आप पूछ सकते हो। और कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब जो पावर बीआई टूल है उनकी एक कम्युनिटी उन्होंने बनाई है, टैबलू की एक कम्युनिटी, क्लिकसेंस की एक कम्युनिटी, वहाँ पे आपको यूज़र आईडी बना के फिर आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ पर वो आपको रिप्लाई कर देंगे वहाँ के जो बाकी के मेंबर्स है कम्युनिटी के। तो जैसे कि मैंने बोला क्लाइंट इंटरेक्शन होता है, वो वीक में एक बार होता है या फिर महीने में एक बार भी हो सकता है। एट द एंड ऑफ डिप्लॉइंग, जब प्रोजेक्ट खत्म होता है ना, तब क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन बहुत बढ़ता है, डेली भी होता है। और जब स्टार्टिंग का जो फेज होता है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग और डेटा गैदरिंग, उस वक्त भी क्लाइंट के साथ बहुत इंटरेक्शन होता है। तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने में और एंडिंग के 1-2 महीने में क्लाइंट के साथ आप डेली एक बार या वीकली 3 से 4 बार बात करते हैं, और जो बीच वाला टाइम है उसमें आप मंथली 2 बार बात करते हैं। आपके प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं वो बार बार उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, बजाय एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ पावर बीआई डेवलपर आप उनके साथ स्टार्टिंग के फेज़ में और डिप्लॉइंग के फेज़ में ज़्यादा बात करते हैं। ओके। और जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको कुछ डाउट होगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत करना। रियल टाइम वर्क वगैरह कैसा होता है, तो जैसे कि मैंने बोला बीआई टूल्स होते हैं, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, हम जो होते हैं बीआई टूल्स, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। तो नंबर 1 जो टूल है वो पावर बीआई का ही टूल है, और जो कि माइक्रोसॉफ्ट का टूल है।
बहुत ही एडवांस और बहुत ही इजी टू यूज़ और बहुत ही डिमांडफुल ट्रेंडिंग का टूल है। दूसरा टैबलू और तीसरा क्लिक सेंस है। तो मैंने अभी इन तीनों में काम किया है। टैबलू में कम किया है बट पावर बीआई तो एडवांस ही हूँ, और क्लिक सेंस पर भी काम किया है मैंने। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि एसक्यूएल, ये डेटाबेस लैंग्वेज है, ये आना ही चाहिए, कंपलसरी है। एसक्यूएल आना ही चाहिए। आर जो कि डेटा एनालिस्ट लैंग्वेज है, वो अगर आपको आई तो बहुत अच्छा। और पाइथन का जो डेटा रिलेटेड पार्ट है, पैकेजेस एंड ऑल दोस थिंग्स, वो अगर आपको आई तो भी बहुत अच्छी बात है। ईटीएल टूल्स लाइक, ईटीएल मतलब क्या होता है, जो कि क्लीनिंग ऑफ द डेटा का पार्ट होता है। उस पर एक मैंने अलग से वीडियो बनाया, आई बटन में वीडियो है या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। दूसरा SSIS एक टूल है, सीक्वल का ही है, एसक्यूएल का। सीक्वल सर्वर से ही वो कनेक्ट होता है। तो SSIS इन्फॉर्मेटिका एडीएफ, एडीएफ मतलब एजूर डेटा फैक्ट्री। तो ये ईटीएल टूल है। तो रियल टाइम वर्क प्रोजेक्ट्स मतलब ये टूल्स वगैरह हमें लगते हैं। तो मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको डेटा एनालिस्ट का एंड टू एंड कोर्स करना है ना, तो मैं भी खुद पर्सनल लेवल पे टीचिंग करता हूँ। 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। तो ये 3 लैंग्वेजेस मैं सिखाता हूँ। पर्सनल लेवल की टीचिंग है, 3 से 4 बच्चे सिर्फ मेरे बैच में होते हैं। प्रॉब्लम बाहर इंस्टीट्यूट में ये होता है कि वहाँ पे इंग्लिश में सिखाते हैं और 100-150 की बैच होती है। तो उसके वजह से सारे 100 स्टूडेंट्स वहाँ पर ठीक से नहीं कर पाते, इस वजह से प्लेसमेंट नहीं होता। और इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ डेटा एनालिस्ट या फिर आईटी वर्ल्ड में, वो भी पूरी ये 3 महीने में प्रिपेयर की जाती है। टेक्निकल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स क्या है, तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आई बटन में आपको मिल जाएगा वो भी। तो अगर आप करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, वहाँ पर आप कर सकते हो। और ये जो मोबाइल नंबर है वहाँ पर चाहे तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो लास्ट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा एनालिस्ट क्या है। तो वो जो डेटा आता है हमारे पास, वो टोटली रॉ फॉर्मेट में होता है, जैसे कि एक्सेल शीट में हो गया, CSV में हो गया, और उसको हम इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स बनाते हैं। तो मैं एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ आपको, चलिए मेरे प्रोजेक्ट पे लेके जाता हूँ। तो जो डेटा आता है वो ऐसे फॉर्मेट में होता है। ये देखिए, ये टेबुलर फॉर्मेट है, इसको हम रॉ फॉर्मेट भी बोलते हैं। उसमें बाद में ETL करते हैं हम, ETL एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग, क्लीनिंग हम बोल सकते हैं। यहाँ से गेट डेटा, देखिए यहाँ से हम डेटा लेते हैं। और फिर एक प्रोजेक्ट ये हमने बनाया है, सप्लायर क्वांटिटी एनालिसिस का प्रोजेक्ट है। फिर यहाँ पर देखिए मैप के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बार चार्ट पे में हम दिखा रहे हैं, ये लाइन चार्ट है, ट्रेंडिंग कैसा 2014-15 में। ये दूसरा पेजेस है, इसमें हम बहुत अच्छे से कलरिंग वगैरह भी बहुत कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये जो लाइन लिखी है मैंने, रॉ फॉर्मेट से इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड बनाते हैं। वो जो अभी मैंने दिखाया वो रिपोर्ट था। तो टू फाइंड द मीनिंगफुल इंसाइट्स एंड रिजल्ट ऑफ डेटा गिवन, ये जो हमें डेटा जो मिलता है और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उससे हम मीनिंगफुल इंसाइट रिजल्ट्स निकालते हैं। मतलब टोटल सेल्स कितने थे, टोटल रेवेन्यू कितने था, महाराष्ट्र में कितने सेल हुए, फीमेल ज़्यादा थे, मेल ज़्यादा थे, कितने लोगों ने प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, कितने हमारे जो सैंपल्स थे वो डिफेक्टेड थे। ये टोटल ऐसे जो एडवांस लेवल पे हम उसके एनालिसिस करते हैं। तो कौन से डोमेन के डेटा आते हैं, तो फाइनेंस का डेटा आता है, जैसे कि अपस्टॉक, जीरोधा का आ गया, NSE BSE का हो सकता है। तो दूसरा मतलब फार्मेसी रिलेटेड डेटा आता है हमें, मेडिकल, जो कोविड का डेटा है 2020 में कौन से स्टेट में ज़्यादा कोविड केसेस थे, डेथ्स कितने थे, ये सब। पॉलिटिकल डेटा आता है, हॉटस्टार, ई-कॉमर्स का डेटा होता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसा। तो हमें क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेके उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ETL प्रोसेस करना पड़ता है, क्लीनिंग, और 3 कॉम्प्रेसिव वेज जो होते हैं, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा कॉम्प्रेशन, तो वो आपको करना पड़ता है। और बाद में डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट मतलब प्रोजेक्ट को पब्लिश करना, सबमिट करना, ख़त्म करना। तो ये टोटली प्रोसेस कंपनी में चलती है एज अ डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट या फिर पावर BI डेवलपर में। तो गाइज जैसे कि मैंने बोला, मैं खुद भी कोर्स सिखाता हूँ। अगर आपको करना है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में गूगल फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं, और या चाहे तो फिर मैंने जो व्हाट्सअप नंबर दिया उस पर आप व्हाट्सअप करके आपसे पूरे डाउट्स आप पूछ सकते हैं अगर आपको करना है तो। 100% प्लेसमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर करो। जो भी आपके जो कोई फ्रेंड्स है जिनको IT इंडस्ट्री में आना है या फिर डेटा एनालिस्ट, पावर BI सीखना है,
तो उनको शेयर करो। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर दो, विद इन 1 आवर आपको रिप्लाई मिलेगा। एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू गाइज एवरीवन।